गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। उसमें ये जो है ना सब क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 6 उनको आज हम देखेंगे। ये है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन आपके डे टू डे लाइफ पर डिपेंड है। देखिए, क्वेश्चन इज द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी। क्वेश्चन आराम से पढ़िए, मीनिंग समझ के पढ़िए। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी यानी सिटी में जो टैक्सी होती है ना, उनके जो चार्जेस होते हैं वो किस तरह के होते हैं, तो ये उन्होंने बताया है। द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज। ओके, उसमें फिक्स चार्ज ये एक चार्ज होता है, टुगेदर विथ द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। यानी आप कितना डिस्टेंस कवर करते हैं उसका चार्ज लगेगा और एक फिक्स चार्ज भी लगेगा। ये दोनों मिला के आपको टैक्सी चार्जेस लगेंगे। अभी ये कैसे होता है, ठीक है। मान लीजिए हम एक नंबर लेंगे कि फिक्स चार्ज होता है, मान लो फिक्स चार्ज है ₹8। तो 8 तो आपको देना ही है, ठीक है। बाद में आपको और क्या देना पड़ेगा, आपने जितना डिस्टेंस कवर किया है ना, तो उस डिस्टेंस के हिसाब से भी आपको चार्ज देने पड़ेंगे। अभी मान लो ₹5 पर किलोमीटर ये रेट है और आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया है 10 किलोमीटर, तो आपको ₹50 लगेंगे लगेंगे ना, और प्लस ये ₹8, यानी आपको ₹58 उस टैक्सी ड्राइवर को देने पड़ेंगे। तो इस 8 को कहते हैं फिक्स चार्ज। तो ये कांस्टेंट है, ये फिक्स है, चाहे आप 10 किलोमीटर जाओ, चाहे आप 1 किलोमीटर जाओ। अगर आप 1 किलोमीटर भी जाते हैं ना, तो आपको वो फिक्स चार्ज देना ही पड़ता है। फिर अगर आप 1 किलोमीटर जाते हैं तो ₹5 पर किलोमीटर के भाव से आपको देने पड़ेंगे ₹13। तो ये जो है 8, ये है फिक्स चार्ज, ठीक है। अभी ये आगे क्या कहते हैं, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर। देखिए, 10 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया गया है। द चार्ज पेड इज ₹105। अभी मुझे बताइए, ये 105 में किस तरह के चार्जेस होंगे, कौन से चार्जेस होंगे। एक तो होगा फिक्स चार्ज, ओके, फिक्स चार्ज तो होगा ही उसमें। और दूसरा चार्ज क्या होगा, ये जो 10 किलोमीटर ट्रैवल किया है ना, उसका फेयर, उसका भाड़ा लगेगा। तो ये दोनों मिला के 105 है। तो इनसे आपकी फर्स्ट कंडीशन बन जाती है। और इस सेकंड कंडीशन किससे बनेगी, फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155। यानी ये जो चार्ज है ना 155, इसमें भी 2 तरह के चार्जेस इंक्लूड होंगे। पहला चार्ज होगा फिक्स्ड चार्ज, वो तो आपको देना ही है। और दूसरा चार्ज होगा 15 किलोमीटर जो हमने डिस्टेंस ट्रैवल किया है ना, उसका चार्ज लगेगा। तो इस तरह से दोनों चार्ज मिला के 155 बनेंगे। तो अभी इस प्रॉब्लम में ना तो हमें फिक्स चार्ज पता है, ना तो हमें चार्ज पर किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर के लिए कितना आपको चार्ज लगेगा ये भी नहीं दिया है। दैट मीन्स देर आर 2 अननोन क्वांटिटीज। इसलिए उन्होंने पूछा है व्हाट आर द फिक्स चार्ज एंड द चार्ज पर किलोमीटर। ओके, यानी फिक्स चार्ज कितना लगेगा और चार्ज पर किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज लगेगा। तो ये दोनों क्वांटिटीज हमें अननोन है। तो जो क्वांटिटीज अननोन है उसके लिए हम वेरिएबल यूज करते हैं। तो मान लो फिक्स चार्ज है x, ओके, थोड़ा सोचिए भी। फिक्स चार्ज है x और चार्ज पर किलोमीटर है y, ओके। हाँ, अभी अगर हम 10 किलोमीटर जाते हैं तो हमें कितना पैसा देना पड़ेगा। तो पहले फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा, उसमें और क्या देना पड़ेगा। तो ये जो है ना 10 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर के पैसे कितने होंगे, तो 1 किलोमीटर के लिए ₹y, तो 10 के लिए होंगे ₹10। तो इस तरह से आपको ये पूरा पैसा देना पड़ेगा और वो दिया है 105, इसलिए इज इक्वल टू 105। क्योंकि ये भी चार्ज है 10 किलोमीटर का और ये भी चार्ज है 10 किलोमीटर का, इसलिए हमने दोनों को इक्वल लिखा है।
आई बात समझ में? फिर से बताती हूँ। देखिए, हमने फिक्स चार्ज को क्या लिया है? एक्स, ओके, और चार्ज पर किलोमीटर के लिए क्या क्या लिया है? वाई। ठीक है, अब हम कितना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं? 10 किलोमीटर। तो हमें कितना पैसा देना पड़ेगा? वेरिएबल के फॉर्म में बताइए। तो सबसे पहले फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ता है, प्लस अभी मुझे बताइए 10 किलोमीटर के कितने चार्ज होंगे? अगर 1 किलोमीटर का वाई रुपीज़, तो 10 किलोमीटर का 10 वाई नहीं होगा? होगा ना? तो ये हुआ टोटल चार्ज। और इस प्रॉब्लम में टोटल चार्ज ये भी है, 10 किलोमीटर का चार्ज ये भी है। इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो गए। तो इस तरह से हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल जाता है। ओके, अभी देखेंगे सेकंड इक्वेशन। अभी उन्होंने क्या कहा है? फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 155। तो अब हम फिलहाल क्या करेंगे? इसको नहीं देखेंगे, हाँ। फिर सोचेंगे कि अगर 15 किलोमीटर जाते हैं तो चार्ज उसको कितना लगेगा? वेरिएबल के फॉर्म में लिखना है हमें। तो फिर सोचिए कि फिक्स चार्ज को हमने कितना लिया है? एक्स रुपीज़, वो तो आपको देना ही है। बाद में चार्ज पर किलोमीटर कितना लिया है? वाई रुपीज़। अब मुझे बताइए, अगर हम 15 किलोमीटर जाते हैं तो हमें कितना पैसा देना पड़ेगा? तो फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा एक्स, प्लस और क्या देना पड़ेगा? तो 1 किलोमीटर के वाई रुपीज़। तो 15 किलोमीटर के कितने रुपीज़ हो गए? 15 वाई। तो ये चार्ज आपको देना पड़ेगा। और ये जो है ना 155, ये भी 15 किलोमीटर का चार्ज है। तो इसलिए ये दोनों हो गए इक्वल। तो इस तरह से हमें सेकंड कंडीशन मिल जाती है। ठीक है, अभी ये प्रॉब्लम आप सॉल्व करके देखिए, और अगर समझ में नहीं आता है तो मुझे कमेंट्स बॉक्स में बता देना। देखिए, अभी सपोज फिक्स चार्ज इज रुपीज़ एक्स एंड चार्ज पर किलोमीटर यानी 1 किलोमीटर का चार्ज है रुपीज़ वाई। ठीक है, अभी फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए चार्ज कितना लगेगा? ये तो एग्जाम्पल में दिया है, ये तो नंबर में है, मुझे चाहिए वेरिएबल में। तो सबसे पहले ये देखिए, फिक्स चार्ज तो देना ही है एक्स प्लस 10 वाई। 10 वाई कहाँ से आया? अगर 1 किलोमीटर के लिए वाई रुपीज़, देखिए 1 किलोमीटर के लिए वाई रुपीज़, तो 10 किलोमीटर के लिए कितने रुपीज़ होंगे? 10 वाई होंगे ना? तो ये एक्स फिक्स चार्ज प्लस 10 वाई इज इक्वल टू 105। तो इस तरह से ये बन गया है इक्वेशन नंबर 1। तो हमें इक्वेशन तैयार करना आना चाहिए, तभी तो हम सॉल्व करेंगे ना आगे। ओके, नाउ फॉर नेक्स्ट सेकंड कंडीशन, फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, ये अभी चार्ज दिया है 155। ओके, अभी ये जो चार्ज है 155 ये तो नंबर में है। ठीक है, मुझे चाहिए अभी वेरिएबल के फॉर्म में। तो वेरिएबल के फॉर्म में हम इस चार्ज को कैसे लिखेंगे? तो सबसे पहले देखिए, इसमें फिक्स चार्ज क्या है? फिक्स चार्ज है एक्स, और अभी 15 किलोमीटर का चार्ज कितना होगा? तो 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है? वाई रुपीज़। 1 किलोमीटर देखिए ना, यहाँ पे 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है? ये देखिए, चार्ज पर किलोमीटर वाई। तो 15 किलोमीटर के लिए कितना चार्ज होगा? 15 वाई। तो आपको कितने देने पड़ेंगे? ये फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा, प्लस 15 वाई देना पड़ेगा। तो इस तरह से x प्लस 15 वाई, और 155 वो भी 15 किलोमीटर का चार्ज है ना? यहाँ देखिए ना, फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर चार्ज पेड इज 155। यानी आपको एग्जाम्पल में ना नंबर के फॉर्म में देते हैं, और आपको वेरिएबल के फॉर्म में भी उसको निकालना पड़ता है। फिर ये दोनों भी चीज़ें सेम है, इसलिए दोनों को हमने इक्वल के फॉर्म में लिखा है। आई बात समझ में? तो इस तरह से हमने इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 निकाला है। अब आगे क्या करेंगे? हमें x और y निकालना है। यानी अभी हमें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स मिले हैं, और हमें उनका सॉल्यूशन चाहिए, यानी वैल्यू ऑफ x एंड y चाहिए। तो वो वैल्यू हम निकालेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अभी हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड के 2-3 प्रॉब्लम देखे हैं। देखिए, ये स्टेप 1 में क्या होता है? हमें एक इक्वेशन लेनी पड़ती है, याद है?
हमें कोई भी एक इक्वेशन, ये जो दो इक्वेशन बने ना, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इसमें से कोई भी एक इक्वेशन लीजिए जो जो सिंपल है। तो वैसे तो दोनों भी सिंपल है, लेकिन मैंने लिया है इक्वेशन नंबर 1। तो ये लिया है इक्वेशन नंबर 1। फिर क्या करते हैं, हम एक्स इक्वेशन तैयार करते हैं। वैसे आप वाई इक्वेशन भी तैयार कर सकते हैं, लेकिन एक्स इक्वेशन तैयार करना ईजी है। ओके, फिर क्या करेंगे, ये x इक्वल टू 105 माइनस 10y आप सेकंड इक्वेशन में रखेंगे, जिसका हमने अब तक उपयोग नहीं किया है। सो जहाँ जहाँ ये आपका सेकंड इक्वेशन, तो जहाँ x है वहाँ हमने x की वैल्यू पुट कर दी है। ये देखिए, ये 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। ओके, अभी देखिए ये माइनस 10y प्लस 15y, माइनस 10 प्लस 15 ये हो जाता है प्लस 5। तो इस तरह से ये हो गया 5y। और अभी ये 105 यहाँ लेके आए तो वो माइनस हो गया, तो इस तरह से y की वैल्यू हो गई 10। तो हमें y तो मिल गया है 10, अभी हमें मिलाना है x। तो x हम निकालेंगे। x निकालने के हमारे पास 3 तरीके हैं। एक तो आप x यहाँ से निकाल सकते हो, यानी यहाँ y की वैल्यू पुट करके, या तो x हम यहाँ से निकाल सकते हैं, या तो हम x यहाँ से निकाल सकते हो डायरेक्टली। तो ये बेटर है, ठीक है। जो x इक्वेशन करते हैं ना हम, उसको लेना है। तो ये देखिए y की वैल्यू 10 हमने x इक्वेशन में रख दी। ये 10y है, ये y इधर चला आया, तो इसमें हमने y की वैल्यू पुट कर दी, ये 100 आया, और इस तरह से x की वैल्यू आई है 5। तो अभी x क्या था, x था फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज आया है 5, ध्यान में रखिए हाँ। और चार्ज पर किलोमीटर कितना आया 10, यानी 1 किलोमीटर के लिए आपको 10 रुपीज़ देने पड़ेंगे। ओके, अब देखिए हम टैली करेंगे अभी हाँ, हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं, टैली करेंगे। अब देखिए ये एग्जाम्पल देखिए 10 किलोमीटर के लिए, अब आप इसको मत देखिए, इसको देखना नहीं। अभी 10 किलोमीटर का पैसा आप निकालिए, तो आपको पता है अभी फिक्स चार्ज कितना है 5, प्लस 1 किलोमीटर के लिए 10 रुपीज़, तो 10 किलोमीटर के लिए 100 रुपीज़ हो गए, तो ये हो गया 105। ये देखिए 105 आ गया। अभी हम 15 किलोमीटर का पैसा निकालेंगे, इसको मत देखिए। अभी 15 किलोमीटर का पैसा निकालना है, फिक्स चार्ज है 5, हम सिर्फ हमारा आंसर टैली कर रहे हैं। ओके, तो ये सब आपको रफ में करना है। तो ये हो गया फिक्स चार्ज, प्लस आपको क्या देना पड़ेगा 15 किलोमीटर का चार्ज। अगर 1 किलोमीटर के लिए 10 रुपीज़ लगते हैं, तो 15 किलोमीटर के लिए कितने लगेंगे 150 लगेंगे। तो 5 प्लस 150 होता है 155। ये देखिए 155। तो इस तरह से आपको x और y की वैल्यू निकालने के बाद अगर आप टैली करेंगे ना, तो ये आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, अगर नहीं आया तो मुझे बताइए, फिर से मैं समझाऊंगी इसको। अभी देखिए ये 6 क्वेश्चन, ये एज का प्रॉब्लम है, एज रिलेटेड प्रॉब्लम। ये सभी एग्जाम्पल्स ना आपके डे टू डे लाइफ वाले प्रॉब्लम्स हैं। अभी देखिए 5 years hence, हैंस का मतलब क्या होता है। अभी देखिए अगर आपको हैंस का मतलब समझ भी नहीं आया, फिर भी आपको आगे का स्टेटमेंट पढ़ के ये समझ में आता है कि उन्होंने 5 years बिफोर कहा है कि आफ्टर कहा है। हम प्रॉब्लम पढ़ेंगे। 5 years hence द एज ऑफ जाकोब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। अभी देखिए विल का मतलब क्या होता है, होगा, यानी फ्यूचर टेंस। यानी आपको क्या दिया है कि 5 साल के बाद जाकोब का एज उसके सन के एज से 3 times होगा। तो इससे आप एक कंडीशन तय कर सकते हैं। और सेकंड कंडीशन 5 years एगो, एगो यानी पहले, जाकोब्स एज वॉज यानी पास्ट टेंस 7 times दैट ऑफ हिज सन। व्हाट आर देयर प्रेजेंट एजेस। ठीक है, तो अभी यहाँ पे 2 अननोन क्वांटिटीज कौन सी है। तो सबसे पहले जाकोब का आज का, प्रेजेंट एज का मतलब होता है आज का एज, तो जाकोब का प्रेजेंट एज हमें पता नहीं है, और जाकोब का जो सन है ना उसका भी हमें प्रेजेंट एज पता नहीं है।
तो हम एक काम करेंगे, जाकोब का प्रेजेंट एज x लेंगे और उसके सन का प्रेजेंट एज y लेंगे। ठीक है, अभी मुझे बताइए 5 years hence, इसका मतलब 5 साल के बाद जाकोब का एज कितना होगा? अगर उसका आज का एज x है तो 5 साल के बाद वो बड़ा होगा ना 5 साल से, तो जाकोब का एज ये होगा। अभी उसका जो बच्चा है सन, वो y ईयर का ही रहेगा क्या? नहीं, उसका भी एज बढ़ेगा, तो उसका भी एज होगा y+5 होगा ना। तो ये दोनों एज में एक कंडीशन दी है कि जाकोब का एज उसके बच्चे के एज से 3 टाइम्स होगा। 3 टाइम्स यानी 3 × 2। तो यहाँ से हमारा होता है इक्वेशन नंबर 1 तैयार। और इक्वेशन 2 के लिए क्या करना पड़ेगा? जाकोब 5 years ago, यानी 5 साल पहले, यानी 5 साल पहले देखिए जाकोब का आज का एज x है, तो 5 साल पहले उसका एज x-5 होगा ना, 5 साल से कम होगा, तो उसका बच्चा y-5 साल का होगा। तो इनमें भी कंडीशन दी है कि जाकोब का एज उसके बच्चे के एज से 7 टाइम्स होगा, यानी 7 × y-5। और इसको सॉल्व करने के बाद सेकंड इक्वेशन मिलती है। आई बात समझ में? तो सबसे इंपॉर्टेंट है उनका प्रेजेंट एज लेना। अभी ये देखिए मैंने लिख के दिया है, लेट प्रेजेंट एज ऑफ जाकोब इज x years एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज y year। अभी देखिए आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years यानी हेंस, आफ्टर 5 years जाकोब्स एज विल बी x+5। अभी उसका बच्चा तो y ईयर का ही तो नहीं रहेगा ना, वो भी तो बढ़ेगा 5 साल से, तो उसके बच्चे का एज हो गया y+5। फिर अभी कंडीशन क्या दी है कि 5 साल के बाद एज ऑफ जाकोब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ सन। ये देखिए जाकोब का एज, और 3 टाइम्स कहा है इसलिए 3 × 2, और ये हुआ उसके बच्चे का एज। फिर ब्रैकेट सॉल्व किया, 3 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, तो 3y+15 हो गया। तो इस तरह से हमने ये इक्वेशन लाया है। देखिए इक्वेशन को लाने का मतलब उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है। हाँ, देखिए यहाँ पे ये +3y इस साइड में चला गया तो माइनस हो गया, और इस 5 को इस साइड में भेज दीजिए तो ये माइनस हो गया। तो इस तरह से हमें ये इक्वेशन मिल गया। अभी सेकंड कंडीशन देखिए, अभी 5 years ago यानी 5 साल पहले जाकोब का एज था x-5 ईयर। अरे बाबा, आज का एज अगर x है तो 5 साल पहले वो x-5 ईयर का होगा ना, तो उसका बच्चा भी y-5 साल का होगा, है ना। तो ये हुआ जाकोब का एज और ये हुआ उसके सन का एज। अभी कंडीशन क्या थी 5 साल पहले वाली? तो जाकोब्स एज वॉज 7 टाइम्स दैट हिज सन। ये जो वॉज है ना, वॉज के लिए इक्वल साइन लेना, और जाकोब का एज कितना था x-5, वॉज के लिए इक्वल लेना। 7 टाइम्स को हम 7 × 2 लिखते हैं, और 7 टाइम्स किसका? तो उसके जो सन है उसके एज का। तो इस तरह से ये इक्वेशन तैयार होता है। फिर इस 7 से y को मल्टीप्लाई करना, फिर 7 से 5 को मल्टीप्लाई करना, तो इस तरह से ये आता है 7y - 35। ठीक है, फिर ये 7y इस साइड में चला जाता है तो हो जाता है x - 7y, और ये +5 इधर आ जाता है तो +5 हो जाता है। तो इस तरह से x - 7y = -30। देखिए ये जो इक्वेशन है ना, ये जो स्टेटमेंट है मैथमेटिकल स्टेटमेंट, तो ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट से ही हम अलजेब्रिक इक्वेशन तैयार कर सकते हैं। देखिए ये जो है ना, विल, वॉज, इज, जहाँ पर भी है उसको लेना इक्वल साइन। देखिए यहाँ पे देखो विल भी कहा है ना, तो यहाँ पे लेना इक्वल। ठीक है, अभी एज ऑफ जाकोब कितना था? x+5। ठीक है, 3 टाइम्स का मतलब होता है 3 × 2 होता है ना, और किसका 3 × 2? उसके सन का एज, उस सन का एज था y+5। तो इस तरह से बहुत सिंपल है, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है और ये अलजेब्रिकल स्टेटमेंट है। तो जहाँ पर भी विल है ना, विल, वॉज, इज, वहाँ पे ये इक्वल साइन लेना है, और फिर यहाँ पढ़ना एज ऑफ जाकोब, तुरंत एज ऑफ जाकोब लेना। फिर 3 टाइम्स कहा है तो 3 × 2 लिखना, किसके 3 टाइम्स? तो उसके सन के एज का।
और फिर इसको तो सॉल्व करना आपको आता होगा। ब्रैकेट को हम कैसे सॉल्व करते हैं, 3 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले 3 से y को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y आ गया, बाद में 3 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आता है। ओके, फिर ये जो प्लस 3y है वो इस साइड में लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। और ये जो प्लस 5 है ना, ये प्लस 5 इस साइड में आया तो माइनस हो गया। तो इस तरह से ये फर्स्ट इक्वेशन मिल गया। और सेकंड इक्वेशन तो मैंने बता दिया कि ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट से हम इक्वेशन लिख सकते हैं। देखिए वॉज है ना, वॉज, तो वॉज के जगह हम लिखेंगे इक्वल। तो अभी इस साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में ये देखिए जाकोब एज, तो जाकोब एज था x-5, ये हो रहा है हमारा 5 years एगो की बात। हाँ, अभी 7 टाइम्स कहा है इसलिए 7 × और उसके किसका 7 टाइम्स, तो उसके सन का एज, तो उसके सन का एज था y-5। बस अभी इसको सॉल्व करना है ब्रैकेट को, तो 7 × y 7y एंड 7 × -5 -35 हो गया। अब इसको सिर्फ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, x के पास y को लाना है, 7y को पूरे को, तो वो हो जाएगा -7y। और ये जो -5 है ना उसको इस साइड में लेके आएंगे तो वो हो जाएगा पॉजिटिव। तो इस तरह से ये हो गया -30। तो हमें अभी इक्वेशन 1 मिल गया। कहाँ इक्वेशन 1, ये है हमारा इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 कहाँ है, ये है हमारा इक्वेशन 2। अभी ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब तक तो आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड याद हो गई होंगी। क्या करते हैं फर्स्ट स्टेप में, एक्स इक्वेशन तैयार करते हैं या वाई इक्वेशन तैयार करते हैं। तो ये है फर्स्ट इक्वेशन, आप कोई भी इक्वेशन चूज़ कर सकते हैं जो आपको इजी लगता है। सो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 10 + 3y। कहाँ से आया ये +3y, जो -3y था ना वो इस साइड में आ गया तो प्लस हो गया। फिर हम क्या करते हैं, हम ये जो x की वैल्यू है वो सेकंड इक्वेशन में रखते हैं। ये है हमारा सेकंड इक्वेशन। तो उसमें जहाँ जहाँ पर भी x है वहाँ हम 10 + 3y रख देंगे। अब देखिए ये स्टेप 10 + 3y हो गया, -7y = -30, ठीक है। अब देखिए ये +3y - 7y, +3y - 7y, ये तो होता है -4y। तो इस तरह से ये हो गया 10 - 4y = -30। हमें चाहिए y, तो y चाहिए तो हम एक काम करेंगे, ये देखिए 4y नेगेटिव है ना, हम उसको इस साइड में लेके आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। सिर्फ साइड चेंज करने से ना पूरे ऑपरेशन चेंज होते हैं। जो निगेटिव दिखता है वो पॉजिटिव हो जाएगा, जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाएगा। और इस -30 को इस साइड में लेके आएंगे तो ये +30 हो जाएगा। तो इस तरह से 40 = 4y, सो y = 10। तो चलो इस तरह से जाकोब के सन का तो एज मिल गया। अभी जाकोब का एज x = 10 + 3y, y की वैल्यू यहाँ पे रख दी, और इस तरह से जाकोब का एज भी आया है 40 एंड देयरफॉर जाकोब्स प्रेजेंट एज 40 एंड उसके सन का एज 10। चलो अब टैली करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अभी देखिए 5 साल के बाद, अभी जाकोब का आज का एज है 40 और उसके सन का आज का एज है 10। ओके, 5 साल के बाद जाकोब होगा 45 ईयर्स का और उसका बेटा हो जाएगा 15 ईयर्स का। अब देखिए यहाँ पे देखिए जो कंडीशन दिया है कि 3 टाइम्स है, ये देखिए 3 टाइम्स है ना, 45 15 का 3 टाइम्स है ना, नहीं है। ये देखिए ये है जाकोब का एज और ये है उसके सन का एज। 5 साल के बाद जाकोब होगा 45 ईयर्स का तो उसका बेटा होगा 15 ईयर्स का। तो ये 45 देखिए 15 का 3 टाइम्स है ना, 3 टाइम्स तिप्पट। हाँ, तो ये सेकंड कंडीशन देखेंगे अभी। 5 साल के बाद आफ्टर 5 ईयर्स, यानी सॉरी पहले एगो यानी पहले बिफोर। तो आज का जाकोब का एज है 40 ईयर्स, उसके बच्चे का एज है 10। तो अभी मुझे बताइए 5 ईयर्स एगो यानी 5 साल के पहले जाकोब का एज 35 होगा और उसके सन का एज नेचुरली 5 होगा, 5 साल के पहले वो छोटा था। तो अब देखिए जाकोब का एज जो है ना वो इसके 7 टाइम्स है, 7 × 5 = 35, 7 टाइम्स है ना। देखिए ना 35 और 5 7 टाइम्स है ना, 35 5 के।
तो इस तरह से आप x और y की वैल्यूज़ निकालने के बाद इस प्रॉब्लम में उसको ओरली ही रखना और टैली करना। तो ये वर्ड प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी आपको होमवर्क में शायद मैंने सिर्फ एक ही प्रॉब्लम, 2 प्रॉब्लम दिए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट एंड थर्ड। अभी मैंने 4th और 6th प्रॉब्लम लिया है। तो आपको ये शायद मैंने एक वीडियो में सेकंड प्रॉब्लम भी लिया है। आपको करना है फर्स्ट एंड थर्ड प्रॉब्लम। ठीक है।